आज मैं एक वीडियो देखा हूँ जो कि है डियर जिंदगी का। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देख लो। घर। क्या तुमने कभी कुर्सी खरीदी? What? चेयर, कुर्सी खरीदी? हाँ। और क्या तुमने दुकान में जाते ही पहली कुर्सी पसंद कर ली और खरीद ली? नहीं। Exactly my point. एक कुर्सी खरीदने से पहले हम कितनी सारी कुर्सियां देखते हैं, कितनी सारी कुर्सियां ट्राई करते हैं। And yeah, some kursis are comfortable but look like shit. Others look nice but are hard on the bum. So the process starts. Kursi after kursi after kursi after. Because how many kursis we check out before we find that one kursi? So my point being, एक कुर्सी चूज करने से पहले अगर हम इतनी सारी कुर्सियां देखते हैं तो एक लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले हमें ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए क्या? So dirty, cheap, fast? No. Smart, clear, fine, actually, super fine. It's so cool. I wish सारी दुनिया ये कुर्सी वाला फंडा सुन पाती, एटलीस्ट जान पाती। क्यों? सारी दुनिया का ये जानना क्यों जरूरी है? No, I just अगर सबको ये कुर्सी वाली बात समझ आए तो वो दूसरों को जज नहीं करेंगे and what a beautiful world it'll be. नहीं कर। जब हम अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो दूसरे क्या सोचते हैं it doesn't matter. तो इस वीडियो में हमें बताया गया कि कैसे हम जब खुद को जानने लगते हैं तो दूसरे क्या बोलते हैं डजेंट मैटर ब्रो। जब हम मेरे को पर्सनली लगता है कि मैं जब अपना टाइम ज़्यादातर अकेले बिताता हूँ तो मैं खुद को जानता हूँ। जैसे मैं लिख के अभी जैसे आज जर्नी लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ 6/12/23, तो 6 तारीख है आज और मैं आज लिखा हूँ। ओवरऑल मेरे को डिसीज़न क्या लेना चाहिए, तो मेरा ओवरऑल थॉट जो रहते हैं बल्क में वो क्लियर होते हैं। तो जब मैं खुद से बात करता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। जब हम खुद को जानने लग जाते हैं तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हम उतना लेते नहीं हैं। ये रियलिटी है ब्रो। तो सेकंड मैं मूवी देखा, मतलब 2 मूवी देखे। सेकंड मूवी था डियर जिंदगी, मेरा पर्सनली फेवरेट थोड़ा टाइप का, क्योंकि थोड़ा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि एक पर्सन के चलते मैंने इसे देखा था और मुझे बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई उसके बाद। फिर सेकंड मूवी भी मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है, वो है सत्य प्रेम की कथा। सत्य प्रेम की कथा मेरे को लगा नहीं था नाम से कि ऐसा टाइप का मूवी होगा, बट भाई दिल के बड़े करीब है ये मूवी। इस पर्टिकुलर मूवी में एक लाइन था जो मुझे बहुत पसंद आया, किसी लड़की का ना बोलना ना होता है, हाँ नहीं होता। क्या समझाती है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को सेकंड बेस तक जाने की परमिशन दे सकती हूँ, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो ये मान ले कि मैं थर्ड बेस तक जाने के लिए भी तैयार हूं। किसी को भी कैसे समझा सकती हूँ? मतलब लड़कों का ये अच्छा है, इशारा एकदम से समझ लेते हैं, लेकिन लड़की पूरे स्पष्ट शब्दों में ना बोले तो नहीं सुन पाते। क्या कहती मैं पापा से कि मैं अपने बॉयफ्रेंड की बच्चे की मां बनने वाली हूं, और उसकी वजह मेरी लापरवाही नहीं, मेरे छोटे कपड़े पहनना नहीं, बियर और सिगरेट पीना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तपन की जबरदस्ती थी। तो कोई लड़की ना बोल रही है तो ना है, कोई दिक्कत नहीं लेने का। मतलब मेरे को इमोशनल हो गया था लड़के और लड़की जो भी है, क्योंकि लड़की सेक्स कर ली थी दूसरे वाले लड़के के साथ और अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि अब उसके साथ दूसरे के साथ हो जाती है। फिर आप इतना चिढ़ क्यों रहे हो पापा? एक आदमी ने क्राइम किया है तो उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए ना। उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये जज करेगा, लेकिन हमारी फैमिली को सजा मिलेगी आवाज पाकिज है। हमको सजा क्यों मिलेगी पापा? अरे नॉर्मल रेप केस में कितनी बदनामी होती है, तो सोच इस केस में क्या होगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अरे आधे लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे कि किस टाइप का रेप है। अरे यही बात तो आप जैसे लोगों को समझानी है पापा। रेप कोई खाकरा नहीं है जिसका कोई टाइप हो। वो उसका बॉयफ्रेंड था, अपनी मर्जी से गई थी। तो उसने ना बोला ना एक बार तो बात खत्म। लड़की की मर्जी के खिलाफ गए तो सजा पक्की।
वैसे सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए। कथा ने स्पष्ट शब्दों में मुझे कहा था कि उसको मुझसे शादी नहीं करनी, लेकिन मैंने भी इसकी बात कहाँ मानी। मैंने भी वही किया ना जो मुझे करना था। अरे मुझ में और तपन में फर्क ही क्या रह गया। बहुत सैड स्टोरी थी, आखिरी में ना अजीब लगा मेरे को। तो फिर मेरे को इस स्टोरी एक और वीडियो है, उसको भी देख सकते हो। जी 100 बाइडियां कुर्बान है पप्पा, लेकिन बात आज बाइडी और बाप के बीच चुनने की नहीं है, सही और गलत के बीच चुनने की है। और आप जो बोल रहे हो ना बहुत गलत है पप्पा। नहीं सत्तू, पापा ठीक बोल रहे हैं। कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं मानेगा, और मुझे किसी को समझाने की मनाने की कोशिश भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है सत्तू। तुम समझ गए, तुम मान गए, बाकी बता तेल लेवा गया। बद्दा तेल लेवा जैसे पर तपन माड़िक जेल जैसे। तुम्हारी जान बचा के मैं तो हीरो बन गया, लेकिन अगर एक्चुअल में जिंदा रहना चाहती हो ना तो अपनी लाइफ का हीरो खुद बनना पड़ेगा। ये रहे कोर्ट पेपर्स। तो फिर मुझे लगता है कि अगर मेरे साथ ऐसा होता कि मेरी कोई पार्टनर है, वो हाथ पकड़ता हूं तब तो कोई तकलीफ नहीं होती ना। अरे तो कई प्रॉब्लम आज न थी। मैं सेकंड बेस में ही खुश हूं। हाथ पकड़ना इज फर्स्ट बेस। हाँ तो फर्स्ट सही, तुम डोंट वरी। थर्ड बेस का कोई हक फक नहीं चाहिए मुझे। वर्जिन के वर्जिन ही रह जाओगे तुम जिंदगी भर। चलेगा। 100%। अब हम बच्चा नहीं कर सकते तो थोड़ा सैड होता मैं, बट मैं समझता कि लड़की लोग के लिए हार्ड है ये सब चीज़ें करना। कि अगर कोई की जनरेशन प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना, हम ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस जनरेशन में। और पर्टिकुलरली मुझे भी लगता है कि मैं अच्छा, अगर मैं खुद को अच्छा हो गया कि मेरे को ऐसे सरकमस्टेंसेस मिले कि जब मैं खुद को जान पाया तो मैं ना को भी एक्सेप्ट कर पाया। मेरे को आगे वाला पर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए आगे वाला पर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो ना भी बोले तो उसकी खुशी के लिए मैं मान लूँगा, ठीक है। अगर हम प्यार नहीं करते आगे वाले पर्सन से तो हम ना को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। और मैंने एक्सेप्ट किया और मैं थैंक यू बोलूँगा सरकमस्टेंसेस को मेरे। अगर मेरे साथ होता कि कोई लड़की किसी बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कर लेती, लेकिन अगर वो मेरे साथ है, खुश है, तो मेरे को सेक्स से कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ है, खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बोलना आसान है, लेकिन जब हम फेस करेंगे, क्योंकि सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा दबाव आएगा मेरे ऊपर, लेकिन मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। बहुत हार्ड है मेरे लिए भी, लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी मूवी है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आप दोनों मूवीज़ जाके देखो। मेरे को पर्सनली माइंडसेट चेंज कर दी ये दोनों मूवीज़, डियर जिंदगी और सत्य प्रेम की कथा। और मैं पर्सनली बोलूँगा सत्य प्रेम की कथा का लास्ट का जो लाइन है वो मेरे को पर्सनली पसंद आया। मूवी के एंडिंग में हमें बताया गया और आज मैंने एक और सॉन्ग सुना जो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। डोरेमोन का सबसे पहले है प्यार, सबसे पहले है प्यार, मैं और तुम दोनों तो एक हैं, उसके बाद आई आशिकी।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।